हर साल की बात है, इस साल भी माँ दुर्गा का नवरात्रि का पर्व आ रहा है। जैसा कि हम अपने घरों में माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसके कुछ सरल विधि विधान मैं बताने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुने एवं उसका अनुसरण करके माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको एक चौकी की आवश्यकता होगी एवं एक लाल कपड़े 2 ले सकते हैं आप, जिसमें एक नारियल में एवं एक चौकी के लिए एवं एक जलपात्र, 2 दीपक, कुछ मिट्टी जो कि हमारे चारों ओर जवा बोने के लिए होता है। ये इसका विशेष महत्व होता है हमारी पूजा में। और नारियल, लाल कपड़ा जो कि 2 हों, गेहूँ या जवा, इत्र, गुलाब जल, धूप, दिया बत्ती एवं रोली, कलावा, अबीर, गुलाल, चावल, फूल माला, श्रृंगार, चूड़ी वगैरह। एक आईना जो माता जी के सम्मुख रखा जाता है। एक माता जी के लिए चुनरी, लाल चंदन, कपूर, पूजन की एक थाली, पानी के लिए एक स्टील का पात्र। इन सभी को एकत्र करके रख लें। इसके बाद पूजा स्थल में एक चौकी लगाकर उसमें लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी का कलश स्थापित कर दें। कलश स्थापित करने के लिए आपको उस कलश में, जो कि हम कलावा कहते हैं, उस कलावा को उस घड़े में, जो घट होता है जो देवी भगवती के लिए रखा जाता है, जिसका इस नवरात्रि में विशेष महत्व दिया जाता है घट का। यह आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप तांबे का पात्र भी रख सकते हैं। हो सके तो मिट्टी का पात्र रख सकते हैं तो और भी अच्छा। और जो 2 दीपक मैंने बोले हैं, वो दीपक एक हमारे प्रज्वलित करने के लिए, जलाने के लिए होता है। एक दीपक जो कि हमें उसके ऊपर नारियल स्थापित करने के लिए होता है। तो हमें कलश के जो गला होता है उसमें मूली का 3 बार राउंड करके बांध देना है एवं उसमें जल भर के माता रानी के राइट हैंड में रख देना है। लेकिन इतना याद रहे, जब हम जल पात्र रखते हैं, जल पात्र रखने के लिए हम डायरेक्ट उसको नहीं रखते हैं, जमीन पे नहीं रखते हैं। अगर जमीन पे भी आप रखना चाहते हैं तो उसके पहले आपको उसके नीचे चावल या किसी भी अन्न का दाना, कोई भी अन्न का दाना, चावल, गेहूं रख सकते हैं। उसके नीचे रख के उस घड़े को स्थापित कर दें। घड़े को स्थापित करने के बाद आप उस घड़े में कलावा बांधने के बाद उसमें जल भर दें। जल वहाँ तक भरें कि वो ऊपर तक ना आए। और इसके बाद आप उस जल में गुलाब जल भरने के बाद गुलाब जल, गंगा जल, इत्र, चावल और पुष्प और एक सिक्का या चांदी का हो तो ठीक है, नहीं तो ये सामान्य मुद्रा हम रख सकते हैं। इसको रखने के बाद हम उसमें एक जो आम का पत्ता होता है, आम के पत्ते प्राय सभी जगह मिल जाते हैं, उस आम के पत्ते को उसके ऊपर रख देना है। उसके ऊपर रखने के बाद जो हमने 2 दीपक मंगवाए थे, उस दीपक में एक बड़ा दीपक उसके ऊपर रख देना है। दीपक रखने के बाद उसमें दीपक को चावल से भर देना है। चावल से भरने के बाद एक नारियल लेना है, जो नारियल हमने पूजा स्थान के लिए मंगाया था। वो नारियल को उसमें लाल कपड़ा लपेट कर उसके ऊपर कलावा की 9 बार उसको बांधकर उसको
कपड़ा, लाल कपड़ा के ऊपर 9 बार उसको बांधकर उसको माता रानी और अपने सम्मुख रख देना है। याद रहे, उस नारियल को सीधा नहीं रखना है, उसको लिटाकर रखना है। लिटाकर कैसे रखना है? जिस जगह उसकी एक चोंच बनी होती है, जैसे एक पक्षी की चोंच होती है, उसी तरह से उसकी चोंच जो होती है वो चोंच अपनी तरफ करनी है, क्योंकि उस चोंच के भीतर आपने प्रायः देखा होगा नारियल के अंदर 3 आंखें होती हैं। आंखों का स्वरूप बना होता है, जो कि माता रानी के लिए या किसी भी देवता देवी देवताओं के लिए उसका विशेष महत्व होता है। उस नारियल का श्रीफल के नाम से वो जाना जाता है, नारियल के नाम से याद, लेकिन हम उसे श्रीफल कहते हैं। इसके पश्चात उसको रखने के बाद चौकी पर माता जी की एक प्रतिमा रखें और हमारे लेफ्ट हैंड में, मतलब हमारे राइट हैंड में, माता जी के लेफ्ट हैंड में दीपक की स्थापना करें। दीपक की स्थापना करने से पूर्व उसमें भी दीपक के नीचे चावल डाल दें। आप चाहें तो उसको अखंड ज्योति के रूप में भी रख सकते हैं। आप अगर चाहें तो उसे आप साधना के रूप में रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे देवी पूजा के स्थान पर भी रख सकते हैं। जैसे अपन डेली पूजा करते हैं, दीपक बुझ जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, दीपक बुझ जाने दो। पुनः दीपक जब पूजा करते हैं, हम सुबह शाम इनकी पूजा या पाठ करते हैं, तो दीपक जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर हम अखंड दीपक नहीं रखना चाहते हैं तो। इसके पश्चात मैं माता रानी का एक छोटा सा विधान बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। सर्वप्रथम माता का जो विग्रह था, माता का जो छायाचित्र था, जो चित्र था, उसको चौकी के ऊपर हमें सजा के रख देना है। सजा के रखने के बाद जो हमने शीशा मंगाया था, जो आईना मंगाया था, उस आईने को ठीक चौकी के नीचे या चौकी के ऊपर रख सको तो चौकी के ऊपर छोटा सा आईना रख देना है, जिससे कि माता रानी के लिए, अब श्रृंगार के लिए हम वो रखेंगे, तब उस माता रानी के शीशे को वहां रखेंगे। इतना विशेष ध्यान रहे। सर्वप्रथम हमें अपने आप को शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के लिए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि। इससे हमें खुद को पवित्र हो जाना है। आपके पास एक आसन होगा जो लाल आसन होता है। लाल आसन को बिछा के हमको उसमें बैठ जाना है। बैठने के बाद ये करना है, बैठने के पहले नहीं करना है, बैठने के बाद करना है हमें। और जो जलपात्र है, उस जलपात्र को अपने बगल में रख लेना है। उसमें छोटा सा एक जलपात्र रख लेना, जिससे हम उस जल को निकाल सकें। जल निकालने के लिए सामग्री अपनी जो भी है, जो भी आपने सामग्री एकत्रित करके रखी हुई है थाली में, उसको रख लें, जिससे कि हमें उठने में या कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके पश्चात पवित्र होने के बाद आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद आप हाथ धुल लें। हाथ धुलने के बाद आप तिलक धारण करें। तिलक अनामिका उंगली से लगाएं। इसके बाद हाथ धो लें। फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद फिर हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद फिर दीपक जलाएं। दीपक जलाने के लिए दीपक ज्योति परब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दना दीप हर तुम्हें पापम पूजा दीप नमोस्तुते। इतना कह के आप दीप को जलाकर, दीप जलाने के बाद आप हाथ को धुल सकते हैं। दीप के बाद आपको हाथ धुलने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद हम प्राणायाम करने के बाद, हाथ धुलने के बाद हम एक संकल्प लेंगे। संकल्प आप ले सकते हैं। संकल्प
अगर नहीं आता है तो हम ये कह सकते हैं, हे माता, हे भगवती माँ दुर्गा, मैं आपकी या मैं आपका 9 दिन तक ये आपका संपूर्ण पूजन पाठ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसे आप स्वीकार कर मुझे जो भी इस बीच त्रुटि हो जाए, जो भी गलतियाँ हो जाएं, इन्हें क्षमा करें। इस बालक को या बालिका को क्षमा करें, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कहकर जल छोड़ दें। जल छोड़ने के बाद इसके बाद हमें एक 2 सुपारियाँ लानी हैं, जो सुपारियाँ पूजन में रखी होती हैं। सुपारियाँ लाकर गौरी गणेश के लिए एक छोटी सी प्लेट में गौरी गणेश की प्रतिमा में थोड़ा थोड़ा कलावा बांध कर रख देना है। इसके बाद हमें भगवान श्री गणेश का प्रार्थना करना है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतिविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते करने के बाद सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इतना कहकर हमें उनको प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद एक हाथ में थोड़े से चावल ले लेना है। चावल लेने के बाद उस चावल को हमें 10 दिशाओं में, जो 8 दिशाएं हैं हमारी, 8 दिशाओं में फेंक देना है। कहते हुए फेंकना है, पूर्वे रक्षतु वाराह अग्नेयां गरुड़ध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो, पश्चिम में फेंके, वायव्याम तु जनार्दनः, उत्तर और पश्चिम का जो कोना है उसमें फेंक देना है। उत्तरे सीपते रक्षेत, उत्तर की तरफ फेंक देना है। ईशाने तु महेश्वरा, ईशान जो पूरब और उत्तर के बीच का कोना होता है उसमें फेंक देना है। ऊर्ध्वं रक्षतु गोवर्धनो, ऊर्ध्वं रक्षतु गोवर्धनो अधो धस्त्री त्रिविक्रमः। इसके बाद नीचे छोड़ देना है, ऊपर छोड़ने के बाद नीचे छोड़ देना है। एवं 10 दिशो रक्षित, उस चावल को 10 दिशाओं में छोड़कर वासुदेवो जनार्दनः, वासुदेव को प्रणाम करते हैं कि हे वासुदेव, हमारे इस पूजन विधान में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम उस चावल को छोड़ते हैं। चावल हो या आपके पास राई जो होती है, राई ले सकते हैं हम, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं, ठीक है। चावल वैसे प्राय सभी के पास होता है, चावल ले सकते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी का, गणेश भगवान का, गौरी का विशेष पंचोपचार से पूजन करना है। पूजन करने के लिए क्या करना है हमको? पाद्योपाद्यम समर्पयामि, पाद्य जो पानी होता है उनके पैर धुलते हैं। इसके बाद हस्तयोर्गम समर्पयामि, मुखे आचमनम जलम समर्पयामि, तीनों छोड़ देना है। तीनों छोड़ने के बाद उनको वस्त्र, जो कलावा होता है उनको वस्त्र पहना दें, वस्त्रम समर्पयामि। उनको चंदन लगा दें, चंदनम समर्पयामि। इसके बाद हम अगरबत्ती लेके धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि कहने के बाद अपने हाथ धुल लें और गणेश भगवान को, माँ गौरी को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेने के बाद उनसे आज्ञा लें कि हे गणपति महाराज, हे गौरी माता, मैं माता रानी का, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। इस पूजा विधि विधान को करना चाहता हूँ, इसमें कोई त्रुटियाँ ना हो, त्रुटियाँ हो तो न क्षमा करें। ना कहने के बाद आप उसको छोड़ दें। इसके पश्चात होने के बाद नवग्रह, जो नवग्रह देवता है उनका ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकर भवन्तु।
हे जो नवग्रह होते हैं उनको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद थोड़ा सा चावल, पुष्प और चंदन छोड़ देना है। इसके बाद हमें कलश की पूजा करना है। जो कलश हमने स्थापित किया है उसको कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करने के लिए हमको प्रार्थना करनी है। पहले गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इतना कहने के बाद हमें उस कलश को प्रणाम करना है। कलश को प्रणाम करने के बाद वो प्रायः लोग मंत्र नहीं बोल पाते, तो इसके लिए मैं संक्षेप में बता देता हूँ। कलश में चंदन, थोड़ा सा पानी छोड़ के चंदन, धूप और जो भी अपने पास है, एक मृत्तिका छोड़नी होती है। मिट्टी जो कि हम लाए होते हैं, थोड़ी सी मृत्तिका छोड़नी होती है। सुपारी के जैसे चावल छोड़ दिए जाते हैं, चावल छोड़ दें। चावल छोड़ने के बाद जो भी हमारे पास पंचरत्न के नाम से जाना जाता है, एक सिक्का रख दें। इसके बाद पंचरत्न अपने पास मिलते नहीं हैं तो पंचरत्नों को छोड़ते हैं, ठीक है, आप सिक्का रख सकते हैं। इसके बाद आप जो कलावा है उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, वस्त्रम हो जाता है। इसके बाद कलश पे जो नारियल होता है उसमें फूल रख दें। कलश का ध्यान करें, पुनः कलश का ध्यान करें, प्रणाम कर लें कि हे वरुण देवता, आपका मैं पूजन पाठ नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, इसे स्वीकार करें और मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं आपका पूजन सफलतापूर्वक कर सकूं। करने के बाद उनका एक छोटा सा, अगर आपको आ सके तो बोल सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुणः इहा गच्छ इहा तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजा ग्रहण ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। इतना कहकर आप प्रणाम कर लें और थोड़ा सा चावल छोड़ दें। चावल छोड़ने के बाद उसकी प्रतिष्ठा भी करनी होती है, तो प्रतिष्ठाम समर्पयामि का बहुत बड़ा विधान है, लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा विधान बतला दिया है ना। उनको धूप और दीप दिखा सकते हैं, है ना। छोटा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, छोटे छोटे रूप में बता दे रहा हूँ, जिससे किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, है ना। इसके बाद हमें माँ भगवती का पूजन करना है, जो कि जरा सा थोड़ा सा विधान है, अगर आप कर सकें थोड़ा सा, जो कि सरलता पूर्वक मैं बतलाने जा रहा हूँ, जो आप कर सकें। पहले माँ भगवती की प्रार्थना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इतना कहने के बाद थोड़ा सा अक्षत छोड़ दें कि हे माँ, आपका मैं आह्वान कर रही हूँ, आप आए। इतना कहने के बाद दुर्गा देवी आवाहयामि स्थापयामि छोड़ दें। इसके बाद आसन के लिए पुष्प चढ़ा दें। पुष्पै आसनम समर्पयामि श्री दुर्गायै नमो नमः। अब पाद्योपाद्यम समर्पयामि, पाद्य के लिए थोड़ा सा जल छोड़ दें। पाद्योपाद्यम समर्पयामि ओम श्री दुर्गायै नमः। अर्घ्यम समर्पयामि, थोड़ा सा जल छोड़ दें। ओम दुर्गायै नमः। अर्घ्यम समर्पयामि।
थोड़ा सा पुनः फिर जल छोड़ें। आचमनीयम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमो नमः, छोड़ दें। पुनः एक बार जल छोड़ दें। स्नानम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमः, स्नानम समर्पयामि। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास सामग्री नहीं भी होगी तो आप इसका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई भी गलतियां नहीं होंगी। माता रानी इसको स्वीकार करेंगी, क्योंकि जो कि माता रानी हैं वो हम सभी को जानती हैं, वो भाव की भूखी होती हैं, ना कि वस्तु की। उनके लिए हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हम कुछ उनके देने लायक तो हैं ही नहीं। हाँ, जितना मनोभाव से जितना ही हम उनको अर्पित कर सकेंगे उतना हमारे लिए बहुत होगा, और माँ भगवती जगदम्बा देवी इससे प्रसन्न होंगी। इसके बाद जो विग्रह है या जो भी है, अगर अपने पास विग्रह है या मूर्ति है तो उसको हम एक पात्र में जिसमें हम रखे हैं उनको वहाँ से उठाने के बाद पात्र में छोटे से प्लेट में रखना है। प्लेट में रखने के बाद रख सकते, अगर पेट में नहीं अगर रख सकते कोई चित्र या मूर्ति है तो उसको वहाँ रखा रहने दें। रखा रहने के बाद आप वहाँ उनके सामने एक छोटी सी कटोरी रख दें। उसमें जो मैंने बताया है, पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तोरगम समर्पयामि, मुखे आचमनीम जलम समर्पयामि, है ना, स्नानम समर्पयामि। इसके बाद दूध से स्नान कराएं। दूध स्नानम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमः। घृत स्नानम समर्पयामि, घी का स्नान कराएं, ओम घृत स्नानम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमः। मधु से स्नान कराएं। मधु बोले तो शहद, अगर शहद नहीं है कोई बात नहीं, है ना। मधु के बदले आप चावल चढ़ सकते हैं। ओम दुर्गायै नमः, मधु स्नानम समर्पयामि। शक्कर, शक्कर प्राय सभी के पास होती है तो शर्करा स्नानम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमः। पंचामृत, पंचामृत प्राय सभी बना के रखते हैं, पंचामृत बना लें, अगर हो नहीं हो तो भी चलेगा। उसके उपरांत हम जल छोड़ देंगे, है ना। पंचामृत समर्पयामि। गंधोदक स्नानम समर्पयामि, गंध चंदन छोड़ दें, जो अपने पास होता है चंदन। शुद्धोदक, इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमः। इसके बाद पुनः आचमन करवाएं। आचमनीयम जलम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमः। ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे मंत्र नहीं आते उसके लिए ये शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जिससे वो पूरी विधि विधान से पूजा भी कर सके, उसका संपूर्ण लाभ उठा सके। ठीक है। आचमन करने के बाद वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र में जो भी हमारे पास चुनरी वगैरह जो थी, वस्त्र चुन्नी चढ़ा दे माता जी को। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाने के बाद इसके बाद हमारे पास सौभाग्य सूत्र जो भी अपने पास है माता जी के लिए चढ़ा दें। ठीक है। सौभाग्य सूत्र में चावल चढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपने पास अगर नहीं है तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपन विधि विधान से पूजन तो कर, अपने पास सामग्री उपलब्ध नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद चंदनम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमः। चंदनम समर्पयामि। हरिद्रा समर्पयामि। हरिद्रा समझते हैं, हरिद्रा चूर्ण आता है, हल्दी चढ़ा दें, हल्दी का चूर्ण, वही हरिद्रा चूर्ण, हल्दी चूर्ण, हल्दी चढ़ा दें। कुमकुम समर्पयामि, कुमकुम चढ़ा दें। सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूर चढ़ा दें। ठीक है। इसके बाद काजल, काजल चढ़ा दें। ठीक है। कज्जलम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गायै नमः, है ना। धूप हो धूप चढ़ा दें। दूर्वांकुरांग समर्पयामि, धूप चढ़ा दें। बिलपत्राणि समर्पयामि, बिलपत्र चढ़ा दें, जो बेलपत्र होते हैं बिलपत्र चढ़ा दें। इसके बाद आया आभूषण समर्पयामि। अब हमें क्या करना है, जो माता रानी का आभूषण लेके आए थे हम, चूड़ी बिंदी वगैरह वगैरह जो भी है, उनके आभूषणों के लिए वो आभूषण चढ़ा देना है। ठीक है।
आभूषणम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गाय नमः। इसी के उपरांत हमें क्या करना है, जो हमने आईना लेके आए थे वो आईना को स्थापित कर देना है माता रानी के चित्र के सामने। माता रानी छोटा सा आईना होता है, उस आईने को उनके पास नहीं रखा जाता, उनके समक्ष रखा जाता है, उनके सामने रखा जाता है। इतना विशेष ध्यान रहे, क्योंकि वो शुभता का प्रतीक है। उसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिविटी है वो उसी में ही बरकरार रहेगी, जो हमारे घर को प्रकाशमान करेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, हमारे घर में पहुंचेगी, है ना। इसके बाद पुष्पमाला, जो भी फूल माला थे, फूल माला में समर्पयामि, ठीक है, फूल माला चढ़ा दें। नाना परिमल द्रव्याणि, अब नाना परिमल द्रव्याणि क्या है, अबीर गुलाल, जो मैंने बोला था, अबीर गुलाल को चढ़ा देना है। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि, ओम श्री दुर्गाय नमः। इसमें अबीर गुलाल, हल्दी का चूर्ण, जो हल्दी है उसको चढ़ा देना है, ठीक है, नाना परिमल द्रव्याणि के नाम चढ़ा देना है। फिर सौभाग्य पेटिका, हरिद्रा कुमकुम चैव, इसमें सौभाग्य पेटिका में हल्दी, कुमकुम, सिंदूर वगैरह, है ना, जो होता है सब चढ़ा देना है, जो कि एक स्त्री का सौभाग्य का प्रतीक होता है, वो भी चढ़ाना होता है। तो वो भी प्रायः रखा होता है अपने पास थाली में, जो पूजन की थाली उसमें तो रखा ही होता है, हल्दी, कुमकुम, चंदन, वो चढ़ा दें, है ना। इसके बाद सौभाग्य पेटिका समर्पयामि, ओम श्री दुर्गाय नमः। इसके बाद आते हैं हम धूपम समर्पयामि। धूपम समर्पयामि, धूप को जलाकर, अगरबत्ती जो है, धूप अगरबत्ती, प्रायः धूप ही जलाएं, अगरबत्ती ना जलाएं। मेरा मानना ऐसा है कि धूप ना जलाएं, अगरबत्ती ना जलाएं, धूप ही जलाएं, कोशिश हो सके धूप ही जलाएं। अगर उपलब्ध नहीं होती है तो अगरबत्ती जला सकते हैं। इसके बाद दीप लें। दीप अब कौन सा लें, दीप कैसे, अब उठा के वही दीपक तो हम उनको दिखा नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक पुष्प लेंगे, पुष्प को उस दीपक पे लगाएंगे। दीपक के लगाने के बाद उसको माता रानी को अर्पित कर देंगे कि दीपम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गाय नमः, ठीक है। इसके बाद धूप दीप जब दिखाने के बाद हमको क्या करना है, हाथ धुल लेना है अपने, ठीक है, हस्तों प्रक्षालन कर लेना है। इसके बाद नैवेद्य चढ़ाना है। नैवेद्य जो हमने माता रानी के प्रसाद लेके आए हैं, प्रसाद चढ़ा देना है। इसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि, ठीक है, उनको आचमनी से एक जल छोड़ दें, पानी जो जल लिए हैं जल एक समर्पित कर दें, क्योंकि अब खाने के बाद तो पानी दिया जाता है, खाने के बाद तो पानी पीते हैं, तो जलम समर्पयामि, ओम श्री दुर्गाय नमः। अब आया ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफल के लिए जो फल हमारे पास उपलब्ध होगा वो फल हम चढ़ा देंगे। फल नहीं भी है, अगर याद रखना, अगर हमारे पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उसके उपरांत हम चावल को चढ़ा सकते हैं। ऋतु फलांते अक्षतान समर्पयामि, ठीक है, ऋतु फल के जगह मैं आपको चावल अर्पित करता हूँ, हे माता इसे ग्रहण करें, क्योंकि मन भाव से जो भी हम ग्रहण उनको वहां पे चढ़ाएंगे तो वो सब समर्पित होगा, माँ भगवती उसको ग्रहण करेंगे, ठीक है। ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफलम के बाद पुंगी फलम, जो हमारे पास लौंग इलायची है तो ठीक है, नहीं है तो चावल चढ़ा देंगे, मैंने वही बताया है। तांबूलांते अक्षतान समर्पयामि, अक्षत चढ़ा देना है। अक्षत चढ़ाने के बाद दक्षिणा, अपने पास दक्षिणा होगी दक्षिणा चढ़ा देना है, ठीक, ओम श्री दुर्गाय नमः। इसके बाद हमें माता रानी का आरती करना है। आरती कोई भी आरती कर सकते हैं, जय अम्बे गौरी या अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली करने के बाद, आरती करने के बाद, इसके बाद जले नसीत आरती करने के बाद 3 बार जल घुमाने के बाद छोड़ें, है ना।
छोड़ने के बाद फिर माता रानी को वो आरती दें। अपने जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड से आरती दें उनको, माता को, भगवती को। आरती देने के बाद सो आरती को रख लें। आरती रखने के बाद पुष्पांजलि करें। ठीक है, पुष्पांजलि आती हो तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। आप पुष्प लेके और माता रानी को अर्पित कर दें। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इसके बाद पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद माँ देवी को नमस्कार करें। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री जगदम्बाई नमः दुर्गाई नमः नमस्कारम समर्पयामि। मेरा आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मेरा नमस्कार आपको समर्पित है, उसे स्वीकार करें। ठीक है, इसके बाद क्षमा याचना करना है माँ भगवती से। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम शरीश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इतना कहने के बाद क्षमा प्रार्थना करनी है माँ दुर्गा से। क्षमा प्रार्थना करने के बाद ओम दुर्गाय नमः क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। क्षमा प्रार्थना समर्पण करने के बाद इसके बाद हमें एक हाथ में जल लेना है। इसके बाद ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु, ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु, ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु, ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। इतना कह के माँ भगवती के उसमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप बैठ जाएं। अगर आपको कोई पाठ या कुछ भी करना है, याद रहेगा आपको, अगर पाठ करना है या कोई साधना करनी है तो आरती ना करें। अगर पूजन पाठ नहीं करना है, कुछ ऐसा जप तप नहीं करना है तो आप आरती कर लें। इतना करने के पश्चात जब हम आसन से उठेंगे, आसन से उठने के पूर्व भगवती की पूजा करने के भगवती पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद हम वहां से प्रस्थान करेंगे। जब प्रस्थान करने के पूर्व जिस आसन में हम बैठे थे उस आसन के नीचे थोड़ा सा उठाकर जल छोड़ देना है। जल छोड़ने के बाद उसको माथे पर लगा लेना है। बोलना है ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। इतना कहने के बाद आप अपने दैनिक दिनचर्या में, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, आप उसमें जा सकते हैं। माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पर होगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा देर तक बन गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे आपको संपूर्ण जानकारी देना लगा कि आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहिए, तो मैंने आपके समक्ष रखा। इसके साथ ही मैं सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।